हीरो के साथ आपकी पहली मुलाकात या पहली इंप्रेशन क्या थी? जब आपने काम नहीं किया है ना साथ में? ना, 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 हम वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे तो हैं क्या काम। रिएक्शन था जब आप पहली बार मिले? व्हाट क्या डिड यू रिएक्शन फील? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत एटीट्यूड वाले लगे। क्या? हाँ, बिकॉज़ मुझे लगा यार ये बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, बहुत एटीट्यूड है इन्हें, पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं। क्योंकि हम वर्कशॉप में मिले थे और तब कुछ इतनी बातचीत नहीं हुई थी बिल्कुल भी। बातचीत नहीं करी। अभी तो सबसे मिल रहे हैं, मैं टीम को समझ रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ और तो मैंने कहा यार कैसे होंगे, यही मेरा एक्चुअली मैं रिएक्शन मैं था। आपको बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे को एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। एक्टर सब यही बोलते हैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब कि लड़कियां जब देखती हैं या कोई भी सबको लगता है ना मैं बड़ा एटीट्यूड वाला हूँ। सच बता रहा हूँ वो मेरा एटीट्यूड नहीं रहता, मैं अपने में रहना चाहता हूँ कि लाइक मैं अपने में रहूँ भाई। जब सामने वाला खुलेगा सो डेफिनेटली मैं भी खुल ऐसा तो जाऊंगा। नहीं है कि जब घर से निकलते हो तो बीवी बोल के भेजती है आशीष? ऐसा नहीं है क्योंकि क्योंकि श्वेता को अच्छे से पता है कि आशीष कितने लिमिट में रहते हैं, क्या रहते हैं, बट श्वेता को ये पता है कि आशीष एक्चुअली कहाँ तक है, क्या कर सकते हैं। एंड उन्हें ये पता है कि ये बंदा जब मुझे भी फर्स्ट टाइम दिखा था तो एटीट्यूड में लगा था। तो श्वेता भी ये बात बोलती है कि फुल ऑन एटीट्यूड में आप आ रहे थे, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो बड़े घमंडी लग रहे थे, अपने आप में लग रहे थे। मैं बोला नहीं यार वो मैं ऐसे ही हूँ, मैं फर्स्ट में ना सबको ऐसे ही लगता हूँ, बाद में जब अपने आप बातचीत करने लगते हैं, सबको पता चलने लगता है मेरा पर्सोना कि एग्जैक्टली मैं क्या हूँ, तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो ये चीज श्वेता भी बोलती है। बट ऐसा कह नहीं सकते कि आज जो पत्नी व्रता है वो रहेगा, इसलिए पत्नियों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैम मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक अपडेट बताता हूँ। ध्यान नहीं रखना, उसको ध्यान रखना। श्वेता ये तुम्हारे लिए है, मैम आपको सपोर्ट कर रही है और मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। तुम जहाँ हो, जिस लाइन में हो, जी जी वो पूरा वैसा वाला है। इट्स लाइक अ वेरी स्लिपरी बिल्कुल बिल्कुल प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स रियली ये तो उसको नजर का टीका लगा के और रोज आशीष। मैम मैं एक चीज मैं कहीं इंटरव्यू में नहीं बताया हूँ, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं श्वेता का पैर पड़ के निकलता हूँ। ये तो ताली वाली बात है। ठीक है, आपके लिए सबसे टफ सीन कौन सा था जहाँ पति और ब्रह्मचारी दोनों वाले इमोशन बैलेंस करने पड़े थे आपको? मतलब आपको लगा था शिट, मतलब एक होता है ना, यू प्ले विथ योर आईज मेनी टाइम्स, आई हैव सीन इन योर थैंक यू सीन्स। मैम। तो वो तभी आता है जब आप अंदर से फील करते हो उस सीन को, अदरवाइज इट लुक्स वेरी सुपरफिशियल। या तो कौन से सीन में आपको ऐसी लगी प्रॉब्लम? मैम मुझे वहां पे लगा था जब बाबूजी ने दुपट्टा फेंक दिया था एंड मुझे बोला था कि शादी कर ईशा से, और ईशा वाज लाइक कि दैट टाइम वो अलग ही अपने जोन में थी एंड सूरज वहां पे खड़ा था। सूरज को ये टेंशन था कि एक तरफ ताइमा एडमिट है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत भी है, और एक तरफ ईशा जी हैं जो कि फंस गई हैं बाबूजी, और तीसरी तरफ बाबूजी का मतलब हुक्म है। ये तीनों रिएक्शन एट ए टाइम मुझे देना था दैट टाइम, और ये मेरे लिए मैं खुद से मैंने ना डायरेक्टर को बताया उस समय, आई थिंक आशीष सर थे कुछ समय के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं खुद रियलाइज किया जाके मिरर के सामने कि एग्जैक्टली ईशा जी को अगर देखूंगा तो कैसा इमोशन लेना है, और एक तरफ बाबू जी को देखूंगा तो क्या इमोशन लेना है, एंड कट टू बैक माइंड ये चल रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत भी है। तो वो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगा था, बिकॉज वैसा अभी तक किसी भी सीन में ऐसा सिचुएशन नहीं आया। या थ्री इमोशंस एट ए टाइम मुझे शो करना था, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था। बट जहां तक मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया और हुआ वो तो ऑन स्क्रीन अच्छा ही लगा था। बट जब आप दोनों ये कर रहे थे शूटिंग, तो आप लोग को लग रहा था कि भाई हम जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले खुद से शुरू होता है। बिल्कुल आपको भी करते वक्त रियलाइज होता है कि यार जो हम कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ अच्छा दिख रहा है, ऑडियंस तो बाद में देखती है। करेक्ट। एंड समटाइम्स ना मैंने देखा एक्टर्स को पता आए हैं, अरे क्या लगाया, फिर वही सीन आगे डांटेगी हाँ, ये रहता एक था अंदर से कि यार ये टिपिकल जोन में ना चला जाए, कुछ ऐसे हम बहुत ऐसे, हाँ बहुत ऐसे ना हो जाए। बट जैसे जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं गया है, और अभी तक हमें करने में एक भी बार ऐसे नहीं लगा यार कितना टिपिकल हो रहा है ये, अब सेम रिपीट हो रही है ये चीजें। चीजें हैं। एंड मतलब कि सबसे ज्यादा रियलिस्टिक फीलिंग मतलब थ्रू आउट तो है ही है, बट सबसे ज्यादा मजा मुझे वो ऑटो रिक्शा वाले सीन में आया था।
इवन फैंस भी उसके बारे में, जब मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी है, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब ईशा जी को सूरज ऑटो रिक्शा में लेकर आता है, तो वो जो सीन बड़े बड़े प्यारा और बड़ा वेब सीरीज काइंड ऑफ फिल्म, उसके लिए डीओपी टीम, डायरेक्शन, सभी सारे कास्ट एंड क्रू को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज वो लाइटिंग वगैरह इतना प्यारा किया था ना, इट्स काइंड ऑफ फिल्म वाली फीलिंग आ रही थी। हवाएं चल रही है, ऑटो रिक्शा में आ रहा है और ये पीछे मुड़ के देखता है, ये बेशुद्ध होके पड़ी हुई है एंड ये गठबंधन खोलता है। तो वो सीन मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट सीन है पति ब्रह्मचारी। मुझे एक्चुअली ये जब से गुंडी ट्रैक आया ना, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब मुझे लगा कि ऐसा सब हमने कभी किया नहीं है कि एक लड़की जो कह रही है अगर तुम आईएएस नहीं बनते हो तो फिर मैं तुम्हारे, मतलब इधर यू कम टू मी और आई कम टू यू, दूर तो नहीं रह सकते। तो बड़ा मजा आया और हम खुद ये सोच रहे थे कि यार ये कामयाब तो होगा नहीं, क्योंकि बनेगा तो है नहीं, अभी तो बहुत देर है। तो जो उसका एंडिंग हुआ एंड व्हाट शी फेल्ट एंड उससे जो एक नया ट्रैक शुरू हुआ, वो हम सबको एक लगा कि हाँ यार टीवी में जब कहते हैं ना नया नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है समटाइम्स। आपका या इट्स लाइक आप करते हो, कभी क्लिक करता है कभी नहीं करता, बट क्लिक करता है तभी कुछ नया बनता भी है, वरना तो फिर आप वही सेम करते जाते हो। तो मुझे बड़ा मजा आया जब वो तुम गैस के उस स्टेशन पे गई और उसने अभी तक मैंने जितना किया, ये प्राप्ति को ट्यूबलाइट फोड़ने में बड़ा मजा आया। ये जो मजे ले रही और अमन सर ने गाना बजाना, धाकड़ है मैंने कहा रिएक्शन देख रहा था जब तुमने उसको बोला था ट्यूबलाइट फोड़ो, फोड़ नहीं पाई, तो उस दिन फिर वो दिखाई तुमको फोड़ के शौक में चले गए। हाँ कि भाई तुम्हारा उस टाइम आई कुड सी दैट बोथ रिएक्शन ना, कि तुम शॉक भी हो और बैक ऑफ द माइंड तुम ये सोच रहे हो ये मुझे दिखाने के लिए सब कर रही है। यू आर ऑलवेज श्योर ये है नहीं, ये मुझे करने के लिए कर रही है। तो वो कंटिन्यूअस बहुत अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली। अगर आपको अपने हीरो को एक एडवाइस देनी हो एज बीवी तो क्या होगी? बीवी ईशा तो बहुत एडवाइस देती है। ईशा सूरज को एडवाइस देगी। हीरो तो वही है आई थिंक। हाँ यही रहेगी, गुंडागर्दी छोड़ दो आईएएस बन जाओ। अरे कितना फायदा है गुंडागर्दी में, सब काम करवा देता है तुम्हारा। नहीं ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। तुम अर्जुन जैसी बातें कर रहे हो। ईशा ऐसी करती है। नहीं यहाँ तो ईशा क्या करती है? ईशा क्या सलाह देती है? प्राप्ति, हाँ आई मीन प्राप्ति मैंने सोचा ही नहीं है मैं क्या सलाह दूँ। बोलती कि जैसे भी ले आओ बस पैसे ले आओ। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करो बस। खत्म। अच्छा एक आप बताइए, को स्टार के साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन दोस्ती कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? डेडिकेशन कैसे होता है? जब आपको रोमांस करना है तो फील भी करना है, आपको रियल में ईशा को वो करना है, फिर सडनली आपको उससे अपने आप को नॉर्मल एज आशीष प्राप्ति बन के बात करेक्ट कैसे कैसे करते हैं आप? मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब कि मैं बहुत सारे मतलब स्टडी, जब मैं एक्टिंग सीख रहा था तो बहुत सारी चीजें चीजें सिखाई गई थी मुझे कि लड़कियां जो होती है ना ये कोमल पंख की तरह होती हैं। लाइक अगर उन्हें पकड़ना भी है तो मतलब सॉफ्टली पकड़ो, मतलब ये सोचो कि उड़ जाएंगी वो। तो वो चीजें मतलब कि हमें सिखाई गई थी, तो वो वाली चीजें यूज करता हूँ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होने के लिए मोस्टली मैं। एंड रही बात आईज की, तो शायद से भगवान ने मुझे मतलब ऐसी आंखें बना के भेजी है कि मैं अगर 5 मिनट किसी भी आंखों में देख लूँ तो वो हो ही जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा भी था। है क्या ये सही है? तुमने तो बहुत बार 5 मिनट देखा होगा। जब मेरा बैक शॉट होता है ना तो मैं देखती हूँ, मैं आंखों के नीचे देखने लगती हूँ। तो ऐसा हाँ कह सकते हैं कि हाँ वो फील में आ जाते हैं कि जो आंखों से वो बातें करनी होती है, तो वो आई लॉक में वो आता है काफी बार।
वरना फिर तुम बोलती हो श्वेता का है, श्वेता का है, श्वेता का है।